से हैं आप। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 के सारे सवाल निपटाने वाले हैं। जी हाँ, प्रश्नावली 1.3 के सारे सवाल आज हम लोग खत्म करने वाले हैं, उसको बिल्कुल भी निपटा देंगे। और यदि आपने प्रश्नावली 1.3 के परिचय वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि वो वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो ये क्लास आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो है, तो वो आपको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सारी परिभाषाएं हर कुछ मैंने बड़े विस्तार से पढ़ाई है। बड़े विस्तार से हर छोटी बड़ी परिभाषाएं, हर छोटी बड़ी चीज जो अभी आपको प्रश्नावली 1.3 में करने को मिलेगी वो हमने पहले ही करा दिया है। तो इसके लिए तो आप निश्चिंत रहेंगे। यदि आपने वो कर लिया है तो ये आपसे खुद ही बनेगा, आपको कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, खुद ही आप बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं भी देखा है तो मैं पूरा भरपूर प्रयास करूंगा आपको इसी वीडियो में सब कुछ समझाने की। तो बच्चों, आइए हम लोग प्रश्नावली 1.3 की शुरुआत करें। और हाँ, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि यह वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और इस हो सके तो 8-10 दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए। और क्योंकि अभी इस चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, और आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से करवाएंगे। तो चलिए आज हम लोग आज के वीडियो की ओर बढ़े। आज का क्या सवाल है, आइए हम लोग सवाल की ओर बढ़े। बच्चों, सबसे पहला जो सवाल है, आपका जो सबसे पहला सवाल है आज का, वो चलिए ठीक है। तो ये 1 नंबर का सवाल है आपका। ये आपकी कक्षा 11वीं के गणित का प्रश्नावली 1.3 का ये पहला सवाल है। देखिए पहला सवाल में क्या लिखा है, पहले एक बार सवाल को समझिए। लिखा है रिक्त स्थानों में प्रतीक। ये जो प्रतीक है ये उपसमुच्चय का प्रतीक है। इस वाले प्रतीक को, इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं उपसमुच्चय। क्या पढ़ते हैं इसको? उपसमुच्चय। इस वाले प्रतीक को उपसमुच्चय कहते हैं। और फिर ये वाला बच्चों प्रतीक है, इसको इस तरीके से काट दिया जाता है। इसको हम लोग वैसे हिंदी में बोलेंगे उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है। इसके साथ साथ आप लोग एक और चिन्ह को पढ़ेंगे, ये वाला। इसमें ये आपका चिन्ह है संबंधित है। इसको आप या फिर तो संबंधित है, या आप कह सकते हैं का सदस्य है, का सदस्य है, या आप कह सकते हैं का अवयव है। ठीक है। वैसे हम लोग इसको अंग्रेजी में लिखें तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स, बिलोंग्स टू। ठीक है। एक और आपको चिन्ह देखने को मिलेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं, वैसे सबसेट बोल देते हैं। कई बार बच्चों हम लोग सबसेट बोलेंगे, ठीक है। तो सबसेट बोले मतलब उपसमुच्चय ही होगा। कई बार हम लोग इज नॉट सबसेट बोलेंगे, जैसे उपसमुच्चय नहीं है तो हम लोग कई बार यहां पे पढ़ेंगे इज नॉट सबसेट। इज नॉट सबसेट। ये तो बिलोंग्स टू है। कई बार इस तरीके का चिन्ह बना के और इसको इस तरीके से काट दिया जाता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब का सदस्य नहीं है। इसको वैसे आप पढ़ सकते हैं का सदस्य नहीं है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या इसको आप कह सकते हैं का अवयव नहीं है, का अवयव नहीं है। ये स्टार्टिंग की बेसिक थोड़ी सी आपको करा दिया गया है, क्योंकि इन चिन्हों का प्रयोग हम लोग फिलहाल यहाँ पे करेंगे। इन पूरे प्रश्नावली 1.3 में खास करके इसका हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका चिन्ह क्या है? ये आपका चिन्ह है उपसमुच्चय का। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ये उपसमुच्चय नहीं है। बच्चों, ये चिन्ह है आपका बिलोंग्स टू। ये चिन्ह इस तरीके का आप देख रहे हैं,
ये डज नॉट बिलोंग्स टू, बनाना भी बिल्कुल सिंपल ही है, आराम से आप बना सकते हैं। तो हमने सारे चिन्हों को कर लिया, तो एक बार आप चिन्ह का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वैसे प्रश्नावली 1.3 के परिचय में ये सारी चीजें मैंने विस्तार से बता रखी है, आप टेंशन मत लीजिए। एक बार आप वो वीडियो पहले देखिए, अब फिर आप प्रश्नावली 1.3 को देखिए, मस्त समझ में आएगा, खूब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं तो फिलहाल इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं तो इसको मिटा रहा हूं, ये तो आप लिख लेंगे, ये तो बस आपकी जानकारी के लिए था। आइए हम लोग करते हैं। देखिए क्या लिखा है बच्चों, उपसमुच्चय। सबसे पहले ये जो चिन्ह आपका उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय की परिभाषा की चर्चा करें। उपसमुच्चय किसे कहते हैं? उपसमुच्चय की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, यदि कोई समुच्चय ए, यदि कोई समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में भी हो, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में नहीं हो, तो समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय नहीं कहलाता है। उसके लिए यदि उपसमुच्चय होगा तो हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यदि उपसमुच्चय नहीं होगा तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आशा है कि आपने समझा होगा। देखिए आगे बच्चों होता क्या है, जब इस चिन्ह की बात हो रही हो, जब उपसमुच्चय की बात हो रही है, इसका मतलब यहां भी आपका ये दोनों आगे पीछे सेट होने चाहिए। जहां इस चिन्ह की बात हो, इसका मतलब यह है कि आपके आगे पीछे भी सेट हो और इसके आगे भी सेट हो, दोनों तरफ आपके सेट हो। बच्चों यदि बिलोंग्स टू का चिन्ह हो तो आप गौर करेंगे, आगे आपके सेट होने चाहिए और पीछे आपका अवयव होना चाहिए, जिसको हम लोग एलिमेंट पढ़ देते हैं, जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। वैसे हिंदी में हम लोग इसको अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवयव। और सेट है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं समुच्चय। क्या बोलते हैं? समुच्चय। यदि बिलोंग्स टू का चिन्ह हो तो आगे आपका हमेशा समुच्चय होगा, तो पीछे क्या होगा? अवयव होगा। पीछे क्या होगा? अवयव होगा। ये आप गौर करेंगे, ठीक है। अब शायद इसको करते हैं। देखिए आप इसको सेट 1 कह लीजिए, वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं भी कहेंगे कोई टेंशन नहीं। ये आपका सेट 1 हो गया, इसको आप सेट 1 कह लीजिए, ये आपका सेट 2 हो गया, ठीक है, हमने नाम लिख दिया। अब क्या सेट 1 सेट 2 का उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है? तो उपसमुच्चय की परिभाषा, यदि इसका प्रतीक अवयव इसमें मिले, जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 मिल गया, बहुत बढ़िया। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसके सेट 1 के सारे अवयव सेट 2 में मिल गए। इसका मतलब ये इसके क्या है? उपसमुच्चय है। क्लियर है? आपने इसको समझ लिया होगा। बच्चों ये देखिए, इसको आप सेट 1 कह लीजिए, वैसे मान लीजिए लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। इसको आप सेट 2 कह लीजिए, ठीक है, यहां पे आप सेट 2 कह लीजिए। अब देखिए सेट ए में ए है, क्या सेट बी में ए है? ये सेट 2 में ए है। आप कहेंगे सर इसमें ए कहीं नहीं है, इसका प्रतीक अवयव इसमें नहीं मिला, इसका मतलब ये उपसमुच्चय नहीं है। तो इस तरीके से यू जैसा बनाएंगे और ऐसे काट देंगे, ये उपसमुच्चय नहीं है। आइए तीसरा सवाल करें। तीसरा सवाल बड़ा ही मजेदार सवाल है बच्चों। यहां जो ये ब्रैकेट आप देख रहे हैं, छोटी वाली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, इस स्मॉल ब्रैकेट पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये गलती से मिस टाइप हो गया, मिस प्रिंट है। ये वाला ब्रैकेट यहां पे नहीं, आप इस ब्रैकेट को आप इग्नोर करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि समुच्चय को 2 तरीके से लिखा जाता है, एक तो रोस्टर रूप, एक समुच्चय निर्माण रूप। तो बच्चों यहां पे दोनों रोस्टर रूप में लिखा था, बहुत ही आसानी से हमने कर लिया। अब ये समुच्चय निर्माण रूप में दे दिया है, तो समुच्चय निर्माण रूप में दिया है तो एक बार आप देख ही लीजिए। देखिए क्या लिखा है, आप इसको सेट 1 कह लीजिए, ये आपका सेट 1 हो गया, और इसको अब मेरे बच्चों आप सेट 2 कह लीजिए। इसको, ये आपका सेट 1 हो गया, ये सेट 2 हो गया। सेट 1 को पढ़िए, सेट 1 में जितने अवयव थे, सारे अवयवों को क्या मान लिया? एक्स माना है, और एक्स को डिफाइन किया है। एक्स को डिफाइन किया है कि एक्स जो है ना, ये जो एक्स है वो आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। बच्चों एक्स क्या है? इसमें, इस वाले सेट ए में आपकी विद्यालय का कक्षा 11वीं में जितने भी बच्चे होंगे वो सारे बच्चे हैं इस वाले सेट में। और सेट 2 में देखेंगे तो सेट 2 में क्या है? आपके विद्यालय के सारे बच्चे हैं। सेट 1 में तो केवल आपके ही विद्यालय का, आपकी कक्षा का विद्यार्थी है। जैसे आप 11वीं कक्षा में, तो आपकी 11वीं कक्षा का विद्यार्थी सेट 1 में है। और सेट 2 में देखेंगे, सेट 2 में आपके विद्यालय का पूरा विद्यार्थी, देखिए इसके सारे अवयवों को एक्स माना, और एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो यहां पे अब आप गौर करिए, इसमें सेट 1 में तो आपके कक्षा के सिर्फ 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है, और सेट 2 में आपके विद्यालय के सारे विद्यार्थी हैं। तो आपके
आपकी कक्षा का विद्यार्थी सारे तो विद्यालय, उस विद्यालय के विद्यार्थी में तो होंगे ही होंगे। मान लीजिए इसमें आपकी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं और उस विद्यालय में मान लीजिए 1000 विद्यार्थी हैं आपके विद्यालय में, तो ये सारे विद्यार्थी इसमें तो हैंगे, हैं कि नहीं है? इसका मतलब इसके सारे अवयव इसमें मिल रहे हैं। तो बच्चों यहां पे आप सबसेट का चिन्ह लगाएंगे, मतलब हम लोग कहेंगे सेट 1 सेट 2 का उप समुच्चय है। कैसे पढ़ेंगे कि सेट 1 सेट 2 का उप समुच्चय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल में भी यहां पे ये ब्रैकेट फालतू में लगे, इसको आप इग्नोर करेंगे। बच्चों ये सेट 1 आप इसको मान लीजिए, लिख लीजिए ये सेट 1 है आपका, ठीक है, ये सेट 1 लिख लीजिए, इसको आप सेट 2 लिख लीजिए। अब दोनों को हम लोग बड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। सेट 1 में क्या है? सेट 1 में लिखा है किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। सेट 1 में बच्चों आपके वृत्त हैं। मेरे बच्चों यदि हमने वृत्त कहा, वृत्त कहा तो पूरे वृत्त जाति का बोध हो गया। वृत्त जाति, आप कहेंगे सर वृत्त जाति, ये कुछ बात हजम नहीं हुई। वृत्त जाति का क्या प्रयोजन है यहाँ पे, क्या मतलब है वृत्त जाति का? बच्चों वृत्त जाति का मतलब ये है, जैसे कोई 1/2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो सकता है, कोई 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त होगा, कोई 4 सेंटीमीटर का होगा, कोई 5 का होगा, 6 का होगा, 7 का होगा, 8 का होगा, 9 का होगा, 10 का होगा, 1 लाख त्रिज्या का होगा, है कि नहीं? तो वृत्त मैंने कहा तो सारे ही त्रिज्या वाले वृत्त आ गए, जितने भी त्रिज्या वाले वृत्त थे सारे वृत्त आ गए। और सेट 2 में देखेंगे तो सेट 2 जो आपका है इसमें केवल 1 सेंटीमीटर मतलब 1 इकाई त्रिज्या का वृत्त है। तो क्या सेट 1 सेट 2 के उप समुच्चय है? नहीं। उप समुच्चय होने के लिए क्या है कि सेट 1 के सारे अवयव सेट 2 में होने चाहिए। तो सेट 1 में बच्चों दुनिया के सारे वृत्त हैं, सभी त्रिज्या के वृत्त हैं, और सभी त्रिज्या का वृत्त क्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में होगा? मुश्किल है, क्वाइट इम्पॉसिबल है, मतलब असंभव है। इसीलिए हम लोग ये कहेंगे कि ये सबसेट नहीं है। तो इज नॉट सबसेट का आप चिन्ह लगाएंगे। क्या आपने समझा? आशा है कि आपने समझ लिया होगा। फिर भी यदि आपने नहीं समझा है तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? आप कमेंट जरूर करिए नहीं समझ में आए तो। आप ये देखिए 5 नंबर का, 5 नंबर में इसको आप सेट 1 लिख लीजिए, सेट 1 लिख लीजिए एक बार, ताकि आप अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकें। इसको आप सेट 2 बोल दीजिए। सेट मतलब समुच्चय। देखिए सेट 1 में क्या है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। सेट 1 में आपका जो सेट 1 है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो इधर तो आपका त्रिभुज का समुच्चय है, और सेट 2 में देखेंगे लिखा है किसी समतल में स्थित एक आयत है, इधर आयत का समुच्चय है। तो बच्चों आपको ये कह रहा है क्या ये आयत, ये त्रिभुज आयत में होंगे? कभी नहीं होगा। त्रिभुज तो त्रिभुज में ही होगा, त्रिभुज आयत में कैसे होगा? यहां 3 भुजा है, यहां 4 भुजा वाले हैं, तो ये तो इसमें संभव ही नहीं है, क्वाइट इम्पॉसिबल है, असंभव है, कभी भी नहीं होगा। इसीलिए ये भी सबसेट नहीं है, इज नॉट सबसेट। इस चिन्ह को हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक बार फिर बोल देता हूं आपको, इज नॉट सबसेट, इज नॉट सबसेट। या हिंदी में आप कहेंगे कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है, हिंदी में यदि पढ़े तो। आइए आगे बढ़े, देखिए छठा सवाल पढ़िए। छठे में क्या लिखा है? पहले तो आप इसको सेट 1 कह लीजिए, ये आपका सेट 1 हो गया और ये आपका हो गया सेट 2। पढ़ेंगे सेट 1 को। सेट 1 में आपके कौन कौन से अवयव हैं? लिखा है कि सेट 1 में क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब सेट 1 में केवल आपका एक त्रिभुज है, वो है समबाहु त्रिभुज। और सेट 2 में आपकी त्रिभुज है। सेट 2 में त्रिभुज बोल दिया बच्चों, त्रिभुज कह दिया तो दुनिया की सारी त्रिभुजों का हमने बोध कर दिया। भुजा के आधार पे देखें तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका समबाहु त्रिभुज, क्लियर है, एक हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, और एक हो गया विषमबाहु त्रिभुज। तो बच्चों इसमें तो वैसे देखा जाए, वैसे नॉर्मली देखा जाए, ये 3 प्रकार के त्रिभुज इसमें दिख रहे हैं। इसमें समबाहु भी दिख रहा है, समद्विबाहु भी दिख रहा है, विषमबाहु भी दिख रहा है। इसमें तो 3 त्रिभुज है, इसमें आपके मात्र एक ही त्रिभुज है, वो समबाहु, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज तो इसमें तो है ही, इसका मतलब ये क्या है, सबसेट है। इज नहीं मतलब सबसेट है, उपसमुच्चय है। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज तो इसमें होगा ही होगा। यहां केवल एक त्रिभुज है समबाहु, यहां त्रिभुज कह दिया तो दुनिया के सारे त्रिभुज आ गए, चाहे समद्विबाहु हो समबाहु हो, इसके अंदर सब आ गया। त्रिभुज बोल दिया तो पूरे त्रिभुज जाति का बोध हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, अधिक कोणिक त्रिभुज हो, न्यून कोणिक त्रिभुज हो, जो भी सारे ही त्रिभुज आ गए, ठीक है। ये तो आपने
क्लियर कर लिया, वो सबसेट होगा। आइए हम लोग सातवां सवाल देखें। सातवें में क्या लिखा है कि ये आपका सेट वन आप कह लीजिए, इसको आप सेट टू कह लेंगे, सेट टू। अब देखिए सेट वन में आपका केवल सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या। सम का मतलब जैसे इधर आप देखेंगे तो आपका 2 है, 4 है, 6 है, डॉट 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 करके ऐसे करके, ठीक है। और इसमें सेट टू में देखेंगे तो पूर्णांक है। तो पूर्णांक में मेरे बच्चों, पूर्णांक में 0 भी होता है आपका, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, डॉट डॉट डॉट, 3 ही डॉट देंगे। ऐसे करके चलता ही रहेगा जब तक आप चलाते रहिएगा इसको। और माइनस वाले भी संख्या होते हैं, -1 है, -2 है, -3 है, और -4 है इत्यादि, ठीक है। ऐसे ही डॉट डॉट करके ये आगे भी चलता ही रहेगा, ये आगे भी चलता रहेगा, इस तरीके का है। तो 2 4 6 तो इसमें तो होगा ही, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी संख्या है। इसमें तो प्राकृत संख्या भी, पूर्णांक के अंदर प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, पूर्णांक में प्लस वाली सारी संख्या, माइनस वाली भी सारी संख्या है। तो ये तो इसका उपसमुच्चय है, क्योंकि देखिएगा इसमें भी 2 है और इसमें भी आपका 2 मिल जाएगा, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। ऐसे करके बच्चों सारी संख्या आपके मिलते जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये इसका क्या है, सबसेट है, उपसमुच्चय है, मतलब सेट वन सेट टू का उपसमुच्चय है। आशा है कि आपने ये कंसेप्ट समझा होगा, ये सवाल आपने समझा होगा। आइए हम लोग 2 नंबर का सवाल करें। बच्चों मैंने पहले ही आपको बता दिया है, 2 नंबर में आपको सिर्फ सत्य और असत्य की जांच करनी है। आपको अभी यहाँ पे जज बना दिया गया है, आप अभी जज हैं, आपको सही सही निर्णय करना है कि क्या, कौन सा कथन इन्होंने सही कहा, कौन सा गलत कहा। इसके लिए आपके पास पैमाना है, उस पैमाने के आधार पे इसको जांचिएगा। बच्चों आप ये देखिएगा, मैं एक बार फिर बताता हूं, यदि बीच में ये चिन्ह हो, इसका मतलब आपके आगे भी सेट होने चाहिए, तो पीछे भी सेट होने चाहिए, ये तो क्लियर है। लेकिन यदि बिलोंग्स टू का चिन्ह हो, तो आपके पास आगे सेट हो, पीछे सेट हो, लेकिन आगे इसके क्या, वैसे मैं आगे सेट, तो इधर अवयव आपका होना चाहिए, अवयव जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे एलिमेंट्स हो, अवयव ही हो, आगे कोई भी हो सकता है, मतलब अवयव, ये तो आप ध्यान देंगे ही, ठीक है। बस ये 2 किस्म के सवाल हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। आइए हम लोग पहला करते हैं। तो बच्चों पहले यहां देखिए, गौर करिए, ये सबसेट का चिन्ह है, इसका मतलब यहां भी आपका सेट है, ठीक है। मैं यहां पे लिख लेता हूं, मान लीजिए ये सेट 1 है आपका, और ये आपका सेट 2 है, सेट 2 है। अब आप ये देखिए, सेट 1 में ए है, तो आपका सेट 2 में भी ए है, सेट 1 में बी है, तो सेट 2 में भी बी है। तो सेट 1 के सारे अवयव सेट 2 में मिल रहे हैं, इसका मतलब ये तो सबसेट है, उपसमुच्चय है। लेकिन यहां चिन्ह दिया उपसमुच्चय नहीं है, तो इन्होंने सही कहा कि गलत कहा, बताएंगे। कमेंट करिए सही कि गलत, फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए सही है कि गलत है। आप कहेंगे ये असत्य है, ये असत्य है। असत्य क्यों है, हालांकि क्यों लिखने के लिए नहीं बोला, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि असत्य क्यों है, आप कहेंगे सर असत्य इसीलिए है क्योंकि सेट 1 के सारे अवयव सेट 2 में है। जब इसके सारे अवयव इसमें है, तो इसका मतलब यह है कि ये उपसमुच्चय है, लेकिन यहां पे चिन्ह दे दिया उपसमुच्चय नहीं है, इसीलिए मैंने कहा ये गलत बोल रहा है। आइए दूसरा ट्राई करें, दूसरा ट्राई करें। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा आपका ये सेट 1, आप इसको कह लीजिए ये सेट 1 है, और ये इधर आपका सेट 2 है, ये आपका सेट 2 है, ठीक है। अब देखिए इसको यदि आप लिखेंगे, और इधर ये तो आपका रोस्टर रूप में दे दिया है, और इधर आपका समुच्चय निर्माण रूप में दे दिया है। इसके सारे अवयव को एक्स माना, और एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। एक्स क्या है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में आपके कौन कौन से स्वर आते हैं यदि देखें तो ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, एक और रह गया, ए ई आई ओ यू, यही 5 स्वर होते हैं, यही 5 स्वर फिक्स हैं। तो इसमें भी देखिए ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। इसका मतलब सही में सेट 1 सेट 2 के क्या है, उपसमुच्चय है। तो ये जो चिन्ह ठीक ही लगाया है, तो हम लोग कह देंगे भाई साहब सत्य है, ये इन्होंने सत्य कहा है। क्लियर है। आइए तीसरा करें। तीसरे में क्या है, अब देखिए यहां पे आपका ये सेट 1 हो गया, और इसको आप सेट 2 कह लीजिए। देखिए सेट 1 में 1 है, इसमें भी 1 है, सेट 2 में 2 है, इसमें है 2,
कहीं नहीं है। फिर दे दिया ये उपसमुच्चय, जब दो इसमें है इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन ये बोला है कि उपसमुच्चय है, तो ये गलत बोल दिया। तो हम लोग हल में लिखेंगे कि भाई ये झूठ बोल रहा है, असत्य कथन है ये असत्य कथन है। सत्य सबसेट तब होता जब इसमें भी दो इसमें भी दो रहता, सारे अवयव इसमें मिलने चाहिए, तब ये वैसे झूठ बोल रहा है। आशा है कि आपने सत्य सत्य इसको समझा होगा। आइए हम लोग और अगला सवाल करें। देखिए ये बच्चों यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। क्या बताना चाहूंगा, जैसे आप ये देखिए, देखिए यदि ए है इस तरीके का तो वैसे ये आपका ए है, लेकिन जब इसको आप मंझली ब्रैकेट से घेर देते हैं तब आपका ये समुच्चय बन जाता है। आप कहेंगे सर इसको कौन सा समुच्चय कहेंगे, इसमें तो एक ही अवयव एक है। तो मेरे बच्चों इसको एकल समुच्चय कहते हैं, इसको एकल समुच्चय कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। इसी को आप एकल समुच्चय कहेंगे। एकल समुच्चय इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक अवयव है, इसीलिए आप इसको एकल समुच्चय कहेंगे। इसको मैंने प्रश्नावली 1.3 के परिचय वाले में, परिचय वाला वीडियो वो हमारे चैनल पे अपलोड है, वहां से आप जब कोर्सेज में जाएंगे, आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। 8 के देखने हो 8 के, 9 के, 9 के, 10 के या 11 के, अब जो भी देखना आपको सारे वीडियो वहां मिलेंगे। तो वहां से भी आप पहले वो देख लेते हैं तो आपको टेंशन ही आपका खत्म हो जाता है। तो चलिए, तो इसका मतलब इधर भी आपके सेट हैं, ठीक है, यहां भी जांच करना है, ये भी आपका सेट है, इसको सेट 2 कह लीजिए, इसको सेट 1 कह लीजिए, ठीक है। देखिए सेट 1 में एक अवयव आपका ए है, इसमें भी तो ए है, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है ना, ये तो सही है। तो इसके हल में आप क्या लिखेंगे, इसके हल में लिखेंगे सत्य, ये तो सत्य है। अब आप यहां गौर करिए, यहां गौर करिए बच्चों, मैंने अभी बताया आपको जब बिलोंग्स टू का चिन्ह हो तो इसका मतलब आपके आगे सेट हो लेकिन पीछे अवयव होने चाहिए। पीछे क्या होने चाहिए, अवयव, पीछे अवयव होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे, देखिए यहां तो चलिए इसको मंझली ब्रैकेट से घेर दिया, ये तो आपका सेट है, ये तो आपका सेट है, और इधर ये भी सेट आ गया, ये भी सेट आ गया। तो सेट सेट के थोड़ी होता है, आगे यदि सेट है तो पीछे अवयव होना चाहिए। हाँ, यदि ओनली इस तरीके से लिखा रहता, यदि इस तरीके से लिखा रहता कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये बिल्कुल सही था, क्योंकि ए नामक अवयव इसमें है। एक ए जो है किस सेट से संबंधित है, हम कह देते इस सेट जिसका नाम हमने सेट 2 लिखा, सेट 2 में एक अवयव ए है। या फिर इस तरीके से भी लिख देता कि बी बिलोंग्स टू ए बी सी, मतलब बी इस सेट इस समुच्चय से का एक अवयव है, इस तरीके से लिखता तो ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको मंझली ब्रैकेट से घेरा तो ये अवयव नहीं रह गया, ये सेट रह गया। हाँ, ये सत्य तब होता बच्चों जब यहां पे इस तरीके से लिखा, बहुत अच्छी बात है, बिलोंग्स टू में इधर आपका इस तरीके से दे देता ऐसे, और यहां पे बी रहता और यहां पे सी रहता इस तरीके से, तब हम कहते कि ये वाला इसके बिलोंग्स है, मतलब संबंधित है, क्योंकि अब ये समुच्चय है। मंझली ब्रैकेट से जैसे आप घेर देते हैं वो समुच्चय बन जाता, तब आप हम कह सकते थे ये बिलोंग्स टू है। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, यहां तो ए को मंझली ब्रैकेट से घेरा ही नहीं गया है, इसका मतलब ये संबंधित नहीं है। हम लोग इसके हल में लिखेंगे ये जो कथन है इनका, कथन ये इनका असत्य है, ये झूठ कथन है। क्योंकि सेट 1 में इसको आप सेट 2 कह लीजिए, इसको सेट 1 कह लीजिए, क्योंकि ये भी सेट है। हालांकि यहां अवयव होना चाहिए लेकिन यहां सेट दे दिया है, तो अवयव का सेट से कैसे क्या मेल है, होता है, लेकिन कंडीशन दूसरा होता है। यहां पे ऐसा ही ब्रैकेट लगा हुआ ए के पास रहता, तब हम कहते भाई साहब आप ठीक कह रहे हो। लेकिन यहां तो ब्रैकेट लगाया ही नहीं है, यहां तो एक एज ए अवयव है, यहां पे ए एज ए सेट है, इसीलिए ये कथन असत्य है। आशा है कि आपने इसको समझा होगा। आइए आगे करते हैं। देखिए ये आप देखिए क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि संख्या x जो है इसको आप वैसे सेट ए कह सकते हैं, आप इसको सेट 1 कह लीजिए और इसको आप सेट बी कह लीजिए, ठीक है, दोनों तरफ सेट है। लिखा है कि x जो है संख्या 6 से कम सम प्राकृत संख्या है। x का मान क्या है, 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। 6 से कम सम प्राकृत संख्या का मतलब 6 से छोटा कितने सम है। यदि हम लोग इसको रोस्टर रूप में लिखें तो 6 से कम कितने, 6 से कम जैसे 2 है, 4 है, यही दोनों है।
हम लोग ऐसा ही एज इट इज लिख रहे हैं। और यहां पे सेट 2 में देखेंगे x क्या है, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, सब नहीं सिर्फ प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो बच्चों यहां पे आप देखेंगे एक भी 36 को भाग लगाता है, एक प्राकृत संख्या, दो में भी 36 से भाग लगता है, तीन में भी लगता है, चार में भी लगता है, 6 से भी लगता है, 9 से भी लगता है, 12 से भी लगता है, और 18 से भी लगता है, और 36 से भी भाग लगता है। ये सारी संख्या बच्चों प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। तो इसमें एक अवयव 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। इसका मतलब ये सेट 1, हम लोग कहेंगे सेट 1 सेट 2 के क्या है, उप समुच्चय है। यहां पे सही चिन्ह लगाया है, इसलिए हल में आप लिखेंगे, हल में आप लिखेंगे ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन आपका सत्य है। यदि किसी बच्चों को समझ में नहीं आया तो आप एक बार पूछेंगे कमेंट करके। ठीक है, आगे बढ़ूं, आइए आगे करते हैं। 3 नंबर का सवाल बड़ा ही मजेदार चौंकाने वाला सवाल हो, बहुत ही अजब और गजब लेवल का सवाल है। लेकिन यदि आपने प्रश्नावली 1.3 का इंट्रोडक्शन कर लिया, परिचय वाला वीडियो देख लिया ना, ये आपके लिए हलवा है बिल्कुल। ये आप वैसी इसका गर्दा उड़ाएंगे अभी इसका। देखिए आइए करते हैं, पहले कैसे करते हैं। देखिए 3 नंबर के सवाल में क्या लिखा है कि मान लीजिए कि ए, मान लीजिए ए बच्चों कैपिटल लेटर हमेशा हम लोग सेट के लिए प्रयोग करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। ये तो आपका कैपिटल लेटर जो सेट के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इस ए नामक सेट में बच्चों आपके अवयव 1 हैं, 2 हैं, और ये 3 और 4 अवयव नहीं है। याद रखिएगा 3 और 4 बच्चों सेट हैं आपके, क्योंकि इसको मंझली ब्रैकेट से कॉमा लगा के जब मंझली ब्रैकेट से घेर दिया जाता है तो वो आपका सेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। तो 3 और 4 को एज आप अवयव नहीं कह सकते। हाँ अवयव कब कहते, जब 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, 5 रहता, तब आप कहते एक, इस एक नामक सेट में कौन कितने अवयव हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तब आप कहते ये सारे अवयव हैं। लेकिन यहां पे आप इस सेट में नहीं कह सकते, क्योंकि ये समुच्चय है। क्लियर है, इसमें केवल एक अवयव है, 2 नाम का अवयव है, और 5 नाम का अवयव है, 3 4 नाम का अवयव नहीं है। तो क्या है 3 4 नाम का, आप कहेंगे सर सेट है। क्लियर है, आइए पहले इसको पूरा करते हैं। आगे कहा क्या है, एक सेट दे दिया गया है जिसके एक अवयव है, 2 है, और इस पूरे सम्मिलित रूप को बच्चों, इस पूरे सम्मिलित रूप को आप अवयव बोल सकते हैं। ये पूरा मतलब मंझली ब्रैकेट 3,4, इस पूरे को आप एक अवयव बोल सकते हैं। ओनली 1 एलिमेंट्स, एक अवयव, ये एक अवयव है। निम्नलिखित में से, अब बोला है कि निम्नलिखित में से, नीचे ये जो सवाल दिए गए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, और यदि सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। बच्चों सिर्फ ये पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, और फिर कहा है कि यदि सही नहीं है आप ये बताइए वो क्यों सही नहीं है, आप उसको क्यों गलत कह रहे हैं, क्यों वो सही नहीं है, ये पूछने के लिए कह रहा है। आइए 1 नंबर ट्राई करते हैं। तो बच्चों यहां पे आप देखिए, ये आपका हो गया सेट 2 कह लीजिए, इसको आप सेट 1 कह लीजिए। ठीक है, ये आपका सेट 1 हो गया, है कि नहीं, उपसमुच्चय है। तो अब हम लोग कारण लिखेंगे। आप ये देखिए सेट ए में एक अवयव 3 है कि नहीं। अब सेट 1 में, सेट 1 में एक अवयव 3 है। सेट 2 जिसको हम लोगों ने सेट ए है, अब देखिए सेट ए में 3 है क्या, आप कहेंगे 3 नहीं है, इस तरीके से ब्रैकेट नहीं रहता तब ना 3। ये तो 3 और 4 दोनों मिलके एक अवयव है, ये दोनों मिलके अवयव है। पर्टिकुलर आप नहीं कह सकते कि 3 एक अवयव है। तो इसमें एक अवयव 3 है, इसमें एक अवयव 3 है, लेकिन सेट 2 में 3 नाम का कोई अवयव ही नहीं है, इसीलिए यह कथन गलत है। पूछा है कि कौन सही नहीं है, ये सही नहीं है। हम लोग कहेंगे इसको हल के रूप में कहेंगे कि 1 नंबर का ये सही नहीं है। हम लोग ऐसे लिख देंगे, ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, क्योंकि, अब कारण भी आपको बताना है, बताइए क्यों। क्योंकि, आप क्योंकि कहेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। क्योंकि आप कहेंगे कि ट्री डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कि 3 जो है ना, 3 ए नामक सेट में 3 नाम का कोई अवयव ही नहीं है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दोनों में से। ये
हमारा ये इसका कारण हो गया, इसीलिए नहीं है क्योंकि 3 ए नामक सेट में है ही नहीं। हाँ, इस तरीके से रहता, इसको मंझली ब्रैकेट से नहीं घेरा रहता, तब हम लोग कह देते भाई साहब ना आप ठीक हो, आप सही हो। ऐसा हम लोग कहेंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए या 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये आपका कारण हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या लिखा है बच्चों, ए एक सेट है। अब देखिए यहां भी आपका सेट आ गया, गौर करिए, यहां भी आपका सेट हो गया, ये भी आपका सेट ही है, और ये भी ब्रैकेट लगा दिया तो ये भी आपके सेट ही है, ये भी आपकी क्या है, सेट है। अब 2 नंबर में हम देखेंगे क्या ये वाली चीजें, क्या ये सेट, ये भी सेट ही है। अब यहां पे आप चक्कर खाएंगे कि सर आपने तो कहा था कि जब बिलोंग्स टू का चिन्ह रहता है तो आगे सेट पीछे अवयव होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा था, वैसा ही है बच्चों। यहां 3 और 4 देखिए है, इसमें 3 और 4 ये दोनों मिला हुआ एक अवयव है। आप सेट ए में देखेंगे ना, सेट ए, आप सेट ए को गौर करिए, सेट ए में ये आपका 3 और 4 कोमा और मंझली ब्रैकेट लगा हुआ भीतर में है, आपका भीतर में है, इसीलिए ये कथन आपका सत्य है। ये कथन आपका क्या है, ये कथन सत्य है। तो इसको वैसे ही हम लोग बोल देते हैं सत्य है, हालांकि हालांकि इसको ये वैसे सत्य है, ठीक है, वैसे ये तो सत्य है, सही है। सत्य है मतलब सही है, आप क्या लीजिए, सही है या सत्य है, एक ही बात है, सही है या सत्य है। अब ये यहां पे देखिए 3 नंबर के सवाल को देखिए, 3 नंबर के सवाल को हम लोग हल करने जा रहे हैं। 3 नंबर के सवाल में क्या लिखा है देखिए, एक सेट है, गौर करिएगा, यहां पे बच्चों ये अभी आपको ये जो दे दिया ये तो एज अभी अवयव है। अब इसमें एक और ब्रैकेट लगा दिया, इसमें ये वैसे ये सेट था, ये सेट था, लेकिन जब एक और मंझली ब्रैकेट बना दिया, इसका मतलब इस मंझली ब्रैकेट के बीच में जो ये ब्रैकेट 3,4 है, तो ये अब आपका एलिमेंट बन गया, ये एलिमेंट। तो ये आपका मान लीजिए ये सेट 1 है, और ये सेट ए तो है ही, दिया ही है, कोई टेंशन नहीं। सेट ए को आप गौर करिए, सेट ए में एक अवयव है, सेट ए में एक अवयव है जिसका नाम है ये 3,4 और दोनों मंझली ब्रैकेट से घेरा है। क्या ये सेट 1 में है? हाँ, सेट ए में तो ये है, सेट ए में तो ये अवयव है, दोनों मिला हुआ है ना। तो यह भी कथन आपका क्या है, यह भी कथन आपका सही है। तो आप इसको वैसे सत्य है या फिर सही लिख लीजिए, सही है। ये भी कथन आपका सही है क्योंकि ये सारे मिल रहे हैं। कारण मुझे नहीं लिखना। अच्छा, इसका कारण क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पे सवाल में कहा था कि जो कथन गलत हो केवल आप उसी का कारण लिखिए, जो सत्य हो उसका कारण लिखने की आवश्यकता नहीं है। आइए चौथा सवाल करें। चौथा सवाल क्या है? चौथे सवाल में लिखा है कि ए बिलोंग्स टू ए, क्या ये सत्य है या गलत है? 1 बिलोंग्स टू ए, तो बच्चों ए नामक सेट में एक नाम का एक अवयव है ना? हाँ है। तो ये भी तो आपका कथन सत्य है, हालांकि ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं, ये भी कथन सही है आपके जानकारी के लिए। जबकि हमें सिर्फ बोला है कौन सही नहीं है, वही आप लिखें और कारण बताएं। चलिए 5 तो गया काम से बेचारा। अब देखिए 6। बच्चों मैंने क्या कहा है आपको, यदि ये सबसेट है तो इधर भी आपका सेट होना चाहिए, आगे भी सेट होना चाहिए, दोनों तरफ सेट ही होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे यहां तो सेट है लेकिन आगे अवयव रख लिया। क्या रख लिया? अवयव। एक तो अवयव है ना, सेट ए में एक क्या है? अवयव है। इसीलिए ये कथन क्या है आपका? असत्य है। आप यहां पे हल में कहेंगे हम लोग कहेंगे सही नहीं है, लिख लेंगे सही नहीं है। क्योंकि, क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग कहेंगे क्योंकि एक बिलोंग्स टू ए, क्योंकि एक का अवयव है, क्योंकि एक जो है सेट ए का अवयव है और अवयव उसका थोड़ी उपसमुच्चय होगा, क्योंकि एक का अवयव है, क्योंकि एक का अवयव है इसीलिए उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया। आइए हम लोग ये करें छठा। अब देखेंगे 1 2 5, क्या ये इसका उपसमुच्चय है? आप देखिए सेट ए में, अब इसी में गौर करिए, एक सेट आपका 1 दिया हुआ है, ये सेट ए है, सेट 1 में एक है तो इसमें भी तो आपका एक है ना? देखिए यहां पे देखिए, इसमें भी तो आपका एक है ना? इसमें 2 है तो इसमें भी तो आपका 2 है।
इसमें 5 है तो इसमें भी तो 5 है, तो सारे अवयव मिल गए, इसीलिए ये कथन वैसे सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। ये कथन आपका वैसे सत्य है, ठीक है, सही है, यहां तो कोई टेंशन ही नहीं है। आइए और कुछ सवाल बचा हुआ है, यहां पे गौर करिए। वैसे मैंने 3 के सवाल को इधर कर लिया। अब ये देखिए 7वां सवाल क्या कहता है। क्या कहता है कि 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 to 5 बिलोंग्स टू ए होगा? बच्चों बिलोंग्स टू ए, बताइए क्या ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? देखिए यहां पे यदि सेट है, यहां यदि सेट है ये, तो इधर अवयव होना चाहिए, अवयव होना चाहिए, तभी हम लोग कह देते कि ये ठीक कह रहा है। लेकिन यहां भी सेट और 1 to 5 लेके मझली ब्रैकेट से घेर के इसको भी सेट बना दिया गया है, तो सेट सेट से कैसे संबंधित होगा? है ही नहीं। देखिए एक नाम का अवयव है, ये तो अवयव है, सेट सेट का उपसमुच्चय थोड़ी हो, मतलब सेट सेट से संबंधित थोड़ी होता है। अब आप गौर करिए 1 to 5 पूरा मिला हुआ, ये कॉमा लगा हुआ है। हाँ ये कब कहते? जब इस तरीके से ए में ऐसे लिखा रहता 1 2 और 5, इस तरीके से एक और ब्रैकेट लगा रहता, ऐसे लिखा रहता कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लिखा रहता, फिर एक ब्रैकेट रहता, तो हम शायद कह सकते थे हाँ ये अब एज ए पूरा अवयव काउंट किया जाता, तब हम कहते बिलोंग्स है, नहीं तो नहीं है। तो यह भी कथन इसका क्या है? सत्य नहीं है, हम लोग कहेंगे सही नहीं है, सही नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग कहेंगे क्योंकि 1 to 5 सबसेट है ए, उप समुच्चय है, तो उप समुच्चय जो होगा, ये तो उप समुच्चय है, उप समुच्चय होगा तो वो संबंधित नहीं होगा, बिलोंग्स टू नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग, क्योंकि ये उप समुच्चय है, यहां पे इसको कौन सा चिन्ह लगाना चाहिए? उप समुच्चय का चिन्ह लगाना चाहिए, लेकिन गलती से क्या लगा दिया? बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा दिया। इसको लिखना था भाई साहब ये तो उप समुच्चय है, आप कह रहे हैं बिलोंग्स टू है, कैसे होगा? उप समुच्चय तो आप उप समुच्चय लिखिए ना, बिलोंग्स टू क्यों लिखिएगा? ऐसे करके है। आइए 7 नंबर देखें। देखिए 1 2 3 क्या सबसेट है ए के? बताइए। देखिए अब देखिए इसमें आपका 1 है तो इसमें भी 1 है, बहुत बढ़िया, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें 3 है, इसमें 3 कहां है? इसमें तो 3 नहीं है, ये तो पूरा मिला जुला है, इसमें तो स्पेशली 3 नहीं है। हम लोग कहेंगे यह भी कथन असत्य है, आप लिखेंगे सही नहीं है, यह भी कथन इनका सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बच्चों, बताइए क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप कहेंगे 3, क्योंकि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये चिन्ह इस तरीके से देके ऐसे काट देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये लिखेंगे, क्योंकि 3 ए में है ही नहीं, ये कारण है। आगे यहां देखते हैं हम लोग 9 नंबर का देखते हैं। 9 नंबर में क्या लिखा है? ये एक रिक्त समुच्चय है। अब गौर करिए, मैंने पहले ही कहा है ये भी आपका सेट है और ये भी आपका सेट है, ठीक है, ये इसका, अब गौर करेंगे जब दोनों सेट है बच्चों, यहां भी सेट है और यहां भी सेट है, जब दोनों तरफ सेट हो तो बीच में तो सबसेट का चिन्ह लगाना चाहिए था, सबसेट का चिन्ह लगाना चाहिए था। क्योंकि क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने परिचय में पढ़ा, ये जो फाइ है दुनिया के सारे समुच्चयों का उप समुच्चय है, तो ए का तो वैसे ये उप समुच्चय होता, चिन्ह लगाना चाहिए, ये गलती से इन्होंने लगा दिया बिलोंग्स टू का, इसीलिए हम लोग कहेंगे ये असत्य है। हल में लिखेंगे यह भी कथन सही नहीं है, क्योंकि कौन सा चिन्ह देना चाहिए इनको? यहां पे इनको लिखना चाहिए कि फाइ, ये फाइ सबसेट ए, इस तरीके का चिन्ह इनको देना चाहिए, क्योंकि ये तो इसका उप समुच्चय है, लेकिन ये क्या लगा दिया? बिलोंग्स टू। क्यों? हमने कैसे पकड़ा? हमने नस ऐसे पकड़ा, यहां पे यदि ये बिलोंग्स टू है तो आगे यदि सेट होगा, यदि आगे सेट है तो इसके पीछे जो इधर, यदि इधर वाले में देखा जाए, इधर अवयव होना चाहिए, इधर अवयव होना चाहिए, लेकिन ये फाइ जो देख रहे हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये भी सेट है, इसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय का ये प्रतीक है, किसका प्रतीक है बच्चों? रिक्त समुच्चय का प्रतीक है, जिसको हम लोग वैसे इम्पटी सेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इम्पटी सेट।
अर्थात रिक्त समुच्चय का ये प्रतीक है। तो ये तो वैसे चौड़े में झूठ बोल रहा है, चौड़े में झूठ बोल रहा है। हम लोग कहेंगे सही नहीं है। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सही नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा क्यों सही नहीं है, आपको बताना पड़ेगा क्यों सही नहीं है। क्योंकि आप लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि फाई सबसेट होगा ए, क्योंकि ये सबसेट होगा, उपसमुच्चय तो नहीं होगा। 10 नंबर ट्राई करें। 10 नंबर में क्या लिखा है? ये तो सही बोला है ना, ये तो सही बोला है। इधर भी आपका सेट है और ये भी आपका सेट है, और फाई दुनिया के सारे समुच्चयों का उपसमुच्चय है। ये तो वैसे इसमें टेंशन ही नहीं है, ये तो सही ही है, ये तो सही है। सही है तो कारण लिख रहे हैं, क्योंकि सही वाला बताने के लिए नहीं बोला है, वैसे असत्य वाला बताने के लिए कहा है। आइए ये देखते हैं। देखिए ये 11 नंबर का, अब ये लिखा है, अब ये गौर करिए। अब 5 ऐसे सेट था, लेकिन जब इसको 5 पहले से समुच्चय है, 5 बच्चों पहले से समुच्चय है, ठीक है, और बिलोंग्स टू ए लगा दिया। अब देखिए 5 पहले से समुच्चय है, अब समुच्चय में जब फिर से एक मंझली ब्रैकेट लगा दिया गया तो 5 को अब अवयव बोल दिया गया, ये अवयव है। तो बच्चों यदि, अब आप ये देखिए यहां पे ये इसको अवयव गिना गया है, कि आप ये देखिए कि यार ये सबसेट है, ये भी एक सेट है। इसको आप वैसे सेट 1 कह लीजिए और इसको सेट 2, वैसे ये सेट नहीं भी कहेंगे क्योंकि ये तो नाम है ही। अब आप ये देखिए सेट ए में एक अवयव आपका 5 है, 5 एज अवयव काउंट कर लिया, क्योंकि 5 वैसे 5 का 2 चिन्ह है। 5 को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, या फिर तो इस तरीके से लिखिए रिक्त समुच्चय को, या फिर तो मंझली ब्रैकेट ऐसे करके दे दीजिए, इसमें कुछ भी एक भी अवयव ना लिखिए। ये चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ये हमने विस्तार से चर्चा कर ली है उसमें परिचय वाले क्लास में। तो ये अब ये देखिए 5 है ए में, ए नामक सेट में। आप यहां देखिए ए नामक सेट आपका यही, कहीं भी 5 दिख रहा है, आप कहेंगे सर कहीं नहीं है, तो ये कथन तो वैसे ही गलत है, ये भी इसका क्या है? असत्य है। हम लोग हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो आपको कारण देना पड़ेगा क्यों सही नहीं है। क्योंकि आप कहेंगे क्योंकि 5, ठीक है, क्योंकि आप कहेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये इसमें है ही नहीं, ठीक है। ये बच्चों कारण था। ये 3 नंबर के सारे सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं बड़े ही विस्तार से। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। क्या ये आपने समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग करें। अगला सवाल बच्चों 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। अगला 4 नंबर का सवाल है, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चय जितने भी बन सकते हैं, तो आपको पहले से हम लोगों ने यहां से हमें हल करना है, यहां पे हमें हल करके लिखना है। बच्चों आपको हम लोगों ने परिचय वाले क्लास में बताया था कि कोई भी समुच्चय, ये जो एक रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय दुनिया के सारे समुच्चयों का उप समुच्चय है। रिक्त समुच्चय को हम लोग ऐसे लिखते हैं या फिर तो इस तरीके से लिखते हैं। ये रिक्त समुच्चय है, दुनिया के सारे समुच्चयों का उप समुच्चय है पहला, और खुद कोई भी समुच्चय, कोई भी समुच्चय खुद का भी उप समुच्चय होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसका मतलब है इसके उप समुच्चय लिखेंगे तो एक तो ये तो होगा ही होगा, और खुद भी होगा, खुद भी होगा। तो मेरे बच्चों इसके सारे उप समुच्चय हमने लिख दिए, 2 ही बनेंगे। आइए 2 नंबर देखें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाई तो दुनिया के सारे समुच्चयों का उप समुच्चय है। इसके बाद खुद पहले लिख लीजिए, ये 2 तो आप पहले ही लिखेंगे, फिक्स है, फिक्स है कि ये 2 आप पहले ही लिखेंगे, ये 2 तो आपको पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों आप ये देखिए, यदि मान लीजिए ए ओनली ए रहता, ये भी तो इसका उप समुच्चय है, क्योंकि इसमें एक अवयव ए है, इसमें भी एक अवयव ए है, उप समुच्चय है। यदि इस तरीके से कॉमा लगाइए, और यदि इस तरीके से बी रहता तो ये भी तो इसके उप समुच्चय है कि नहीं? क्योंकि इसमें एक अवयव, इस समुच्चय में एक अवयव भी है, इसमें भी एक अवयव भी है। तो बच्चों हम लोग सारे उप समुच्चय लिख रहे हैं, उप समुच्चय। ये आपने लिख लिया, ये आपका हो गया आंसर। लिखने के तरीके बिल्कुल बहुत ही आसान है। ये दोनों लिख लीजिए, एक बार इसको लिखिए, एक बार इसको लिख लीजिए, बारी बारी से
पकड़ लेना है। अब यहां पे कैसे लिखेंगे ये थोड़ा सा आपको बताऊंगा कैसे लिखेंगे। देखिए इसको सबसे पहले तो फाइ आप लिखेंगे, साथ ही साथ खुद लिखेंगे। खुद का मतलब इस सारे सेट को एज इट इज उतार देंगे, सारे सेट को एज इट इज उतार देंगे, ये खुद हो गया। अब एक बार एक पकड़ लीजिए, क्या आपने एक लिख लिया? एक बार आप दो पकड़ के समुच्चय बना लीजिए, एक बार आप तीन को पकड़िए और समुच्चय बना लीजिए, ये आपने बना लिया। अब आप कहेंगे सर अब क्या करें? अब आप दो दो को पकड़ लीजिए, जैसे एक और दो को पकड़ के बना लीजिए। आप एक और दो आपने बना लिया, और उसके बाद एक और तीन को पकड़ के बना लीजिए, एक और तीन, ये आपका हो गया। और कोई रह रहा है? और दो और तीन को पकड़ के बना लीजिए, दो और तीन को पकड़ के बना लीजिए। बच्चों ये सारे हमने, इसके जितने भी उप समुच्चय होने थे सारे उप समुच्चय हमने लिख दिए, और कॉमा लगाते 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 सबको हमने साइड करके सबको लिख लिया। आशा है कि आपने ये समझा होगा। देखिए टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसके 8 उप समुच्चय हैं इस सेट के। अब फाइ का पूछ रहा है, फाइ। अब ये बच्चों ये तो पहले से रिक्त समुच्चय है, तो इसके बाद तो खुद ही होगा, ये तो खुद ही एक ही होगा। फाइ का तो एक ही उप समुच्चय होगा, वो फाइ खुद खुद ही होगा। तो ये इसके आंसर हो गए, ये आपका ये आंसर हो गया। आशा है कि आपने ये समझा होगा। यदि कहीं पे किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बच्चों कमेंट करके जरूर पूछ ले। आइए आगे बढ़े। 5 नंबर का क्या सवाल है, देखिए लिखते हैं। लिखा है ये जो आप पीए देख रहे हैं ना, पीए, पीए का फुल फॉर्म, इसको क्या पढ़ेंगे? पीए पढ़ेंगे क्या? नहीं, इसको आप पढ़ेंगे पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट, पावर का मतलब क्या होता है? घात। पावर मीन घात, ठीक है। पावर ऑफ सेट का मतलब, इसको हिंदी में लिखेंगे समुच्चय पावर ऑफ सेट, मतलब समुच्चय का घात। वैसे इसको पढ़ेंगे पावर ऑफ सेट, लेकिन इस तरीके से इसकी हिंदी नहीं करेंगे हम लोग। या फिर तो आप लिख सकते हैं, देखिए यहां पे जो पावर ऑफ सेट, पहले घात उप समुच्चय, इसको हम लोग कहते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय किसे कहते हैं? घात समुच्चय को आप जानिएगा, किसी समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय होते हैं, किसी समुच्चय का जितना भी उप समुच्चय होता है वो उसके घात उप समुच्चय कहलाते हैं। जैसे जैसे एक बार पीछे आपको लाना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए ये एक समुच्चय है, तो मैं कहूंगा इसका पावर ऑफ सेट लिखिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कितने उप समुच्चय? आप कहेंगे 1 2, तो यहां पे आप 2 लिख लेंगे, ठीक है। मैं कहूंगा इसके पावर ऑफ सेट लिखिए, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5, आप पावर ऑफ सेट लिख लेंगे टोटल 5। टोटल कितने लिखेंगे? 1 2 3 4, 4 5 तो नहीं, 1 2 3 4 ही बन रहा है, तो आप इसको 4 लिखेंगे। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे घात 2, ठीक है। और इसके हम लोग कहेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप इसका यदि हम लोग कहेंगे पावर ऑफ सेट लिखने के लिए, पावर ऑफ सेट ए कहेंगे लिखने के लिए, तो आप इसका लिखेंगे टोटल कितने हैं उपसमुच्चय? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आप 8 लिखेंगे। या इसको 2 पे घात 3 भी आप लिख सकते हैं। और इसके बच्चों कहें लिखने के लिए पावर ऑफ सेट, तब आप क्या लिखेंगे? इसके पावर ऑफ सेट को आप, एक ही पावर ऑफ सेट है ना, ओनली 1 लिखेंगे। हाई का एक ही उपसमुच्चय है तो 1 लिखेंगे। आशा है कि आपने इसको समझा होगा। इसी तरीके से ये सवाल हमें करने हैं। लिखा है कि पावर ऑफ सेट कितने अवयव हैं? पावर ऑफ सेट मतलब सेट ए के कितने घात उपसमुच्चय हैं? तो हम लोग हल करते हैं कि मतलब सेट ए के कितने, पी मतलब पावर, घात, कितने घात उपसमुच्चय हैं। यदि दे दिया है, यदि जहां a बराबर आपका रिक्त समुच्चय है, बच्चों जब a रिक्त समुच्चय है, अतः इसके पावर ऑफ सेट लिखेंगे। इसके कितने उप समुच्चय होंगे? इसके तो 1 ही होंगे, 1 लिख लेंगे। इसका उप समुच्चय लिखेंगे तो 1 ही, तो जैसे इसका मैं कहूंगा इसका उप समुच्चय लिखिए, तो उप समुच्चय तो आप 1 ही लिखेंगे, क्योंकि इसका उप समुच्चय खुद ही होगा। और कितना है ये? गिनती करेंगे तो 1 1 ही है, 1 है ना, तो 1 लिखेंगे इस तरीके से। आशा है कि आपने ये समझा होगा। आइए छठा सवाल करें, बड़ा ही मजा आने वाला है। और देखिए निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखना है। अब ये सारे हैं, इसको अंतराल रूप में लिखना है। अब आपके मन में आएगा सर अंतराल क्या होता है? अंतराल को बच्चों हम लोग कहते हैं इंटरवल।
इंटरवल को हम लोगों ने बड़े गहराई से प्रश्नावली 1.3 के परिचय में कराया है। बार बार आपको कह रहा हूं, आप एक बार जरूर वो वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें। वीडियो को भगा भगा के देखने से कोई फायदा नहीं, आराम से आप चीजों को देखते रहें। हाँ, यदि आपने पहले से ही वीडियो को देख रखा है, पहले से पढ़ रखा है, तो चाहे आप आगे पीछे करके देख लीजिए। लेकिन यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो वीडियो भगाने की गलती तो आप कभी भी भूल से भी मत करिए। वीडियो कभी भी मत भगाइए, आप एक एक करके सीक्वेंस में एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को करते रहिए। वैसे मैंने बताया है, हालांकि यहां पे बताऊंगा बच्चों। अंतराल हम लोग पढ़ रहे हैं, अंतराल के विषय में, अंतराल। और ऐसा ट्रिक बताऊंगा, अंतराल जिसको हम लोग इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल, इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं? इंटरवल को 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। पहला, ये इस तरीके का कहा, देख रहे हैं, देखिए ब्रैकेट देख रहे हैं, ये ब्रैकेट। आप कहेंगे सर ये तो छोटकी ब्रैकेट है। हाँ बिल्कुल, ये छोटकी ब्रैकेट है बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं विपरीत अंतराल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विपरीत अंतराल। एक बार फटाफट करा देता हूं, ये आपका हो गया विपरीत अंतराल। विपरीत अंतराल की खासियत क्या है? जैसे मान लीजिए 2 है और 6 है। अंतराल का मतलब होता है इसके बीच की संख्या निकालनी। बच्चों यदि इस ब्रैकेट से घेरा मिल जाए ना, इस ब्रैकेट से घेरा मिल जाए, इसका मतलब इस वाले ब्रैकेट के बगल में 2 है तो 2 छोड़ना है, 2 नहीं लिखना है। और इस वाले ब्रैकेट के बगल में 6 है तो 6 को भी छोड़ना है। इसके सिर्फ बीच में जो संख्या है वो लिखनी। जैसे इसके बीच में 3 है, 3 लिखना है, 4 है, 4 लिखना है, 5 है, 5 लिखना है, 2 और 6 को छोड़ देना है, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट है। इसी अंतराल को बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं विपरीत अंतराल। इसको कौन सा अंतराल बोलते हैं? विपरीत अंतराल। तो 3, 4, 5, 2 और 6 के विपरीत अंतराल हो गए। एक आप पढ़ेंगे ये बच्चों, ये चिन्ह आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समवृत्त अंतराल। समवृत्त अंतराल, ये आपका हो गया समवृत्त अंतराल। हालांकि लिखने के और एक टेक्निक है इसको लिखने का जो तरीका है, यदि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? इसको आप लिखिएगा, इसके सारे अवयवों को x मानिएगा और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और x क्या होगा बच्चों? x। और फिर अब गौर करिए, ये जो 2 आप देख रहे हैं ना, 2 से बड़ा लेना पड़ेगा x का मान। जैसे हमने 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, सारे 2 से बड़े ही थे, तो 2 से बड़ा लेना पड़ेगा x का मान, है ना। और उसके बाद 6 से छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि 5, 4, 3 इससे छोटा है, इसका मतलब 6 को भी नहीं लिखना है, इस तरीके से लिखना है। तो इस वाले चिन्ह का मतलब है, और यहाँ पे ये वाला चिन्ह दे दीजिए, इस वाले चिन्ह का मतलब है हमें 2 भी नहीं लिखना है और 6 भी नहीं लिखना है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। हालांकि इसको मैंने वहां विस्तार से बता दिया, फिर भी यहाँ पे आपको बता रहा हूं। ये वाला अंतराल है, इसको समवृत्त अंतराल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 और 5 रहे और इस वाले ब्रैकेट में घेरा हुआ हो, तो इसका अंतराल कहीं निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस अंतराल का मतलब ये है, ये जो बड़ी वाली ब्रैकेट है, बड़ी वाली ब्रैकेट के बगल में क्या 2 है, तो आपको बच्चों 2 भी लिखना है, 2 तो लिखना है, लेकिन इसके बीच के अंतराल को भी लिखना है। जैसे इसके बीच में 3 है, इसके बीच में 4 है, इसके बीच में, अब यहाँ पे 6 ही लिख लीजिए, ठीक है, इसके बीच में 5 है, और ये वाली ब्रैकेट, इसका मतलब है 6 के बगल में भी लगा है, इसका मतलब 6 भी लिखना है। बच्चों ये कहते हैं, इस अंतराल को, इस तरीके से लिखने के तरीके को हम लोग समवृत्त अंतराल बोल देते हैं। समवृत्त अंतराल के लिए हमेशा इस प्रकार का ब्रैकेट आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके का ब्रैकेट, ठीक है। और इसको यदि रोस्टर रूप में लिखेंगे, इसके सारे अवयवों को x मानेंगे, और x आपका होगा वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। और आपको जो लिखना है बच्चों, 2 से बड़ा तो लेना ही है, 2 से बड़ा। देखिए 3, 4, 5, 6, 2 से बड़ा हमने सारी संख्या ली है, तो x का मान आप सबका 2 से बड़ा होगा, लेकिन 2 भी लिखना है, इसीलिए यहां पे 2 के बराबर भी होगा, इस तरीके का चिन्ह डालना पड़ेगा। और फिर x का जो मान होगा मेरे बच्चों 6 से छोटा होगा। देखिए 6 से छोटा, 5, 4, 3, 2, 6 से छोटा लिया है, और 6 भी चूंकि हमने लिया है तो यहां इस तरीके का देना पड़ेगा। तो इस चिन्ह को आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं मोटा मोटा चिन्ह ही बताना चाहूंगा, या फिर तो एक ये चिन्ह रहे इस तरीके का। बच्चों गौर करिएगा, इस तरीके का चिन्ह, इस तरीके का चिन्ह, जैसे ये वाला चिन्ह इसके लिए यूज होता है, और यहां पे मैं यहां पे भी इसके लिए आपको चिन्ह लिख दूंगा, आपको बिल्कुल सरल करके दे दूंगा। और यहां पे इसका मतलब ये है कि आपका इधर भी ये चिन्ह होगा, यहां भी ये चिन्ह होगा, नीचे ये वाला नहीं होगा। क्लियर है? दोनों आप करते चलेंगे। एक और क्या होता है? अर्ध समवृत्त और अर्ध विवृत्त। अर्ध समवृत्त क्या होता है? मैं यहां पे कर देता हूं। जैसे एक तो होता है अर्ध विवृत्त, और एक तरफ
छोटी ब्रैकेट, एक तरफ बड़ी ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि इधर आपको ये लेना पड़ेगा, बड़ी ब्रैकेट है तो ये तो रहेगा लेकिन बीच नीचे ये रहेगा, और एक होगा इस तरीके का ब्रैकेट। तो इस वाले ब्रैकेट के बगल में आपको ये तो लेना पड़ेगा और इधर केवल ये रहेगा। आशा है कि आपने ये समझा होगा। देखिए कैसे इसको कराता हूं बड़े एकदम तरीके से। इस वाले ब्रैकेट का मतलब है इस वाले ब्रैकेट के बगल में जो भी संख्या उसको छोड़ना है, दोनों के बीच का तो लिखना ही है, लेकिन यदि छोटी वाली ब्रैकेट है तो उसके बगल में जो भी डिजिट हो उसको छोड़ना है। हाँ, बड़ी वाली ब्रैकेट हो तो उसके बीच की संख्या लिखनी, लेकिन वो डिजिट भी लिखना है। ये गौर करिए। अब यहां पे आपको कह रहा अंतराल लिखने के लिए, देखिए निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप में इसको लिखेंगे अंतराल। तो अंतराल को आप चार तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका आपका ये हो गया, एक ये आपका फर्स्ट लॉ, ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया बच्चों, एक ये तरीका हो गया, ये तीसरा, और ये आपका चौथा। अंतराल को आप चार तरीके से लिख ही सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां तक तो ठीक है। अब यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे -4 है ना, पहले -4 लिख लीजिए, ठीक है, कॉमा भी लगा लीजिए। यहां 6 है ना, 6 भी लिख लीजिए। अब रही बात इंटरवल, ब्रैकेट कौन सा लगेगा। देखिए ब्रैकेट कौन सा लगेगा, सबसे पहले ये देखिए, सिर्फ ये है ना, ओनली ये है। ये किस में है, आप कहेंगे इसके बगल में ये है ना, ये है, तो इसके लिए कौन सा ब्रैकेट है, ये। तो इसको मतलब वो छोड़ना पड़ेगा। वैसे आपको शॉर्टकट समझने का तरीका बता रहा हूं, हो सके आप भूल जाएं। देखिए इस वाले चिन्ह का मतलब ही यही है। इस वाले चिन्ह का मतलब है कि आपको x का मान 4 से बड़ा लेना है, 4 से, -4 से बड़ा लेना है। 4 आपको नहीं लेना है, लेना होता तो इस तरीके का चिन्ह होता। 4 आपको वैसे लेना नहीं है, तो जब 4 आपको नहीं लेना है तो छोटी ब्रैकेट देंगे। हाँ, यहां पे क्या है, 6 से छोटा लेना है लेकिन 6 भी तो लेना है, इसके लिए आपको यहां पे बड़ी ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया बच्चों अंतराल। ठीक है, कौन सा अंतराल आपने लिखा, इसको आप कहेंगे अर्धविवृत और अर्धसमृत। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले संख्या लिख लेंगे, जैसे -12 है, कॉमा लगा के, और -10 लिख लेंगे बच्चों, 10 लिख लेंगे। अब आप गौर करिए, 12 लिखना है क्या आपको, ये ब्रैकेट है, देखिए ये वाला चिन्ह है, ये वाला चिन्ह कहां पे यूज होता है, छोटी ब्रैकेट के लिए यूज होता है, छोटी ब्रैकेट। और यहां पे देखिए ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह भी तो छोटी ब्रैकेट के लिए यूज हो रहा है, ये वाला चिन्ह छोटी ब्रैकेट के लिए यूज हो रहा है, तो यहां पे आप छोटी ब्रैकेट ही देंगे दोनों। ठीक है, ये आपका हो गया। गौर करिए, ये वाला जो चिन्ह है वो हमेशा छोटी ब्रैकेट के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, इसके लिए। और ये वाला चिन्ह बच्चों आपका बड़ी ब्रैकेट के लिए यूज होता है, किस ब्रैकेट के लिए, बड़ी ब्रैकेट के लिए यूज होता है। इसको तो गौर करेंगे, इसको गौर करेंगे इस चिन्ह को, ये भी आप अपने साइड में नोट के रूप में इसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप संख्या लिखेंगे, क्या है आपका 0 है और फिर 7 है। अब देखिए कौन सा चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है, तो आपको इस वाले चिन्ह बड़ी ब्रैकेट इधर देना पड़ेगा 0 के बगल में। और 7 के पास कौन सा चिन्ह है, तो ये वाला चिन्ह है, इसके लिए छोटी ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, इधर से आप घुमा के लिख लीजिए। कोई टेंशन है क्या। आगे यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे देखिए, आपको पहले 3 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, दोनों आपने लिख लिया, 3 और 4, 3 और 4 आपने लिख लिया। देखिए दोनों तरफ ये वाला चिन्ह है, दोनों तरफ ये वाला चिन्ह है, इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट ही लगेगा, इधर भी और इधर भी। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने अंतराल की धज्जियां उड़ा दी है। कोई टेंशन है इसमें, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, हम लोग करेंगे अगला सवाल। ले लिए, ठीक, आगे बढ़े। आइए, अब क्या लिखा है, अब लिखा है कि निम्नलिखित अंतरालों को, पहले तो अंतराल में लिखना था, अब अंतराल दे दिया, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं फटाफट यहां पे लिखना शुरू करूं। सबसे पहले आप इनके जितने भी अवयव बनेंगे सारे अवयवों को x से लिखेंगे, ठीक है, और x जो होगा वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, कॉमा लगाएंगे। सबसे पहले बच्चों -3 लिखेंगे, -3, ठीक है, -3 लिख लीजिए, हो सके तो यहां पे 0 लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, -3 और 0। अब आपको यहां से चिन्ह देने हैं, ये आपको यहां से चिन्ह देने हैं। अब देखिए कौन सा चिन्ह दीजिएगा, इस प्रकार का ब्रैकेट है तो हमने अभी विस्तार से चर्चा किया, यदि इस तरीके का ब्रैकेट हो तो इसके लिए हम इस ग्रेटर का चिन्ह, ठीक है, और इस तरीके का चिन्ह है, ये जैसे ये चिन्ह और ये चिन्ह, दोनों को चिन्ह याद रखिएगा। इस वाली ब्रैकेट के लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और इस वाली ब्रैकेट के लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट कौन सा है,
ब्रैकेट कौन सा है, -3 के बगल में ये ब्रैकेट है तो आप सिर्फ इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे x, और 0 के बगल में ये ब्रैकेट है, इसके लिए आप ये चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से घेर लीजिए, ये आपका हो गया रो। नहीं समझ में आया? आइए दूसरा करते हैं। देखिए सबसे पहले इसके सारे अवयवों को आप x मानेंगे, जैसा कि हम लोग पहले ही बेसिक में पढ़ चुके हैं कैसे लिखा जाता है, और x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r कॉमा देंगे। अब बच्चों पहले 6 लिखिए, 12 लिखिए और बीच में x डाल दीजिए, ठीक है, ऐसे करके तीनों सीक्वेंस में, पहले 6 फिर 12 बीच में x। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट है ना, बड़ी वाली ब्रैकेट है, तो बड़ी वाली ब्रैकेट के लिए ये चिन्ह हम लोग यूज करते हैं, तो ये चिन्ह देंगे, और यहां भी इधर भी बड़ी वाली ब्रैकेट है तो इसके लिए ये चिन्ह यूज करते हैं। इसको इस तरीके से मंझली ब्रैकेट से घेर दीजिए, ये आपका हो गया समुच्चय निर्माण रूप। यहां पे देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। अब यहां पे देखिए इसके सारे अवयवों को आपको तो x मानना ही है, और x जो होगा वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिए 6 लिखिए, x लिखिए, 12 लिखिए। रही बात अब चिन्ह देना हो तो छोटी वाली ब्रैकेट हो तो कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, छोटी वाली चिन्ह, ये वाला, और एक तरफ बड़ी वाली ब्रैकेट हो तो कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, ये वाला। क्लियर है? यहां पे देखिए इसके सारे अवयवों को आपको क्या मानना है, x मानना है, और x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। अब देखिए यहां पे सबसे पहले -23 तो लिखिए, लिख लिए, x लिखिए, और पीछे देखिए यहां 5 है तो 5 लिख लीजिए, ऐसे करके। अब रही बात बड़ी वाली ब्रैकेट है तो कौन सा चिन्ह देंगे, बड़ी ब्रैकेट वाले के लिए ये वाला चिन्ह यूज होता है, और इधर छोटी वाली ब्रैकेट है तो ओनली ये चिन्ह यूज होता है छोटी वाली ब्रैकेट के लिए। बच्चों ये हम लोगों ने इसकी धज्जियां उड़ा दी। कोई टेंशन है कहीं पे, क्या कहीं कोई टेंशन है, किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? चलिए फटाफट इसको नोट करिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं आगे, बढ़े, आगे बढ़े। अब आपके मन में एक बच्चों के मन में शायद इसमें कुछ डाउट रह गया, सर इस चिन्ह को क्या बोलते हैं। देखिए ये वाला चिन्ह है ना बच्चों, इसको आप वैसे लेस देन बोलते हैं, लेस देन, इस वाले चिन्ह को आप कहते हैं लेस देन, क्लियर है। और इसको आप क्या कहते हैं, इस चिन्ह को आप पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और आप नहीं भी लगाएंगे चलेगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इस चिन्ह का नाम वैसे पढ़ेंगे तो लेस देन, और यदि यहां पे ये लग गया तो लेस देन इक्वल टू, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। वैसे आप साइड में आप इसको लिख लीजिए, वैसे हम लोग इसको हिंदी में आराम से समझते हैं, बड़ा है छोटा है करके। लेस देन का मतलब छोटा है, लेस देन का मतलब छोटा है, इक्वल टू मतलब बराबर भी है, छोटा भी है बराबर भी है ना। तो ये आशा एक आपने कर लिया होगा। चलिए आगे करते हैं। 8वां सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही मस्त है। एक बार देखिए क्या लिखा है, लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय क्या है आपको ये पहले बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय ए है जिसमें ये अवयव है, एक समुच्चय बी है जिसमें 1 2 3 ऐसे करके अवयव है, जिसमें एक अवयव और मैं ले लेता हूं, एक सेट 1 2 3 4 है, एक और ले लेता हूं डी 1 2 3 4 5 6 है मान लीजिए, एक मैं ई ले लेता हूं, एक सेट ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लीजिए 10 तक है इसमें। अब आपको ये पूछा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए आप कौन सा, इसमें बताइए आपके सारे सेट हैं, ए भी सेट है, बी भी सेट है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, सारे के सारे आपके सेट हैं, तो इनमें से कौन आपके सार्वत्रिक समुच्चय हैं। सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक का मतलब एक और होता है मेरे बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय जिसको हम लोग बोल देते हैं, इसको यदि सार्वत्रिक समुच्चय को अंग्रेजी में बोले तो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट आप पढ़ देते हैं, यूनिवर्सल सेट, जिसको हम लोग कहते हैं सबसे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं छोटा सा समझने के लिए, सबसे बड़ा समुच्चय, सबसे बड़ा
समुच्चय। अब सबसे बड़ा समुच्चय क्या है? सबसे बड़ा समुच्चय वही होगा जिसमें छोटे छोटे सारे समुच्चय आ जाए, जिसमें छोटे छोटे सारे समुच्चय आ जाएं। तो छोटे छोटे, और यूनिवर्सल सेट को मेरे बच्चों यू से सूचित करते हैं। किससे? यू से। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब देखिए सेट, सेट वन को देखिए, सेट सेट वन जो है, सेट वन में दो अवयव हैं, एक दो, तो सेट ई में भी है। सेट बी में एक दो तीन है, तो इसमें भी एक दो तीन है। सेट सी में एक दो तीन चार है, तो सेट इसमें भी तीन चार है। सेट डी में 1 2 3 4 5 6 तक है, इसमें भी है। इसके अलावे भी इसमें है। तो जो सबसे बड़ा समुच्चय है ए बी सी डी ई में, ये बताइए कि सबसे बड़ा समुच्चय कौन है? जिसमें ज्यादा अवयव होंगे वही सबसे बड़े सेट है। जिसमें जितना ज्यादा अवयव होगा वो उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। तो इसमें देखिए मात्र दो ही अवयव हैं, इसमें तीन है, इसमें एक दो तीन चार है, इसमें मात्र छह है, इसमें 10 है। तो सबसे बड़ा ये अवयव है। तो मेरे बच्चों ए बी सी डी नामक सेट की तुलना में ई सार्वत्रिक समुच्चय है। ई को हम लोग कहेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। ए को नहीं कहेंगे, बी को नहीं कहेंगे, सी को नहीं कहेंगे, डी को भी नहीं कहेंगे, ई को कहेंगे सार्वत्रिक समुच्चय, क्योंकि ई नामक समुच्चय में ए बी सी डी के सारे अवयव इंक्लूड है, इसलिए यह सार्वत्रिक समुच्चय है, ना कि ए बी सी डी। आशा है कि आपने सार्वत्रिक समुच्चय को समझा होगा। वैसे इसको भी हम लोगों ने बेसिक में बता रखा है। अब यहां पे आप देखिए लिखा है, इसमें आप समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है। एक आपका सेट ए, मान लीजिए इसको सेट वन कह लीजिए, ये आपका सेट टू हो गया। एक तो आपको एक तीसरा सेट चुनना है। तीसरा सेट, आप सेट वन में आपके समकोण त्रिभुज आ जाते हैं, सेट टू में समद्विबाहु त्रिभुज आते हैं। तो आप कौन सा इस सबसे बड़ा त्रिभुज लेंगे? आप ये कह देंगे, आप कहेंगे सर हम लेते हैं त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों का समुच्चय, आप कहेंगे सर हम त्रिभुजों का समुच्चय ले लेते हैं, क्योंकि त्रिभुजों के समुच्चय में दुनिया के सारे त्रिभुज आ जाएंगे, चाहे समद्विबाहु हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समकोण हो, जो भी हो, सारे आ जाएंगे। तो हम लोग ये त्रिभुजों का समुच्चय ही यूनिवर्सल सेट के रूप में प्रयोग करेंगे। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए एक आखिरी सवाल करते हैं। मेरे बच्चों चैप्टर का ये आखिरी सवाल है, और आपको इस, यदि आपने ये बेसिक कर लिया, ये वाला यदि आपको समझ में आया होगा, 9 वाला आप धज्जियां उड़ाएंगे, इसका गर्दा उड़ाएंगे। देखिए उड़ा दीजिए गर्दा इसका। 9 नंबर सवाल में देखिए क्या लिखा है। 9 नंबर सवाल में क्या लिखा है? समुच्चय ए। देखिए कितने समुच्चय? एक समुच्चय ए है, मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे मैं लिख देता हूं। एक समुच्चय है जिसमें 1 है, 3 है और 5 है। ठीक है। एक समुच्चय बी है जिसमें अवयव है 2 4 6, 2 4 6। एक समुच्चय सी है जिसमें अवयव हैं 0 2 4 6 8। इसके लिए आपको बोला यूनिवर्सल सेट, 4 ऑप्शन। वैसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ये समुच्चय, इन तीनों समुच्चयों के लिए इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट आप यूज करेंगे? सार्वत्रिक, सबसे बड़ा। अब आप ये देखिए, सेट ए में 1 है, 3 है, 5 है, इसमें 1 है, 3 है, 5 है। सबसे पहली बात है तीनों से बड़ा लेना पड़ेगा। तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 1 2 3। इसमें 1 2 3, 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा तो ये है। देखिए इसमें 0 है, तो 0 किस में है? तो 0 तो एक इसमें है, एक इसमें है, मतलब ये दोनों तो संभव नहीं है, क्योंकि जिसमें सारे अवयव आएंगे वही तो सार्वत्रिक सेट कहलाएगा। चलिए इसमें 0 है, इसमें भी है, बहुत बढ़िया। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। इसमें, अच्छा इसका आप बड़ा देखिए, इसमें 8 है, तो इसमें 8 है क्या? इसमें तो 8 है ही नहीं, इसमें तो 6 तक ही है, तो ये भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है बच्चों। तब तीसरा नंबर जो ऑप्शन होगा ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय होगा। इसको आप ऐसे करके हल में लिख सकते हैं। हल में आप सीधे लिख सकते हैं 1 2 3। तीसरा ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा यूनिवर्सल सेट। तीसरा ऑप्शन ये आपके लिए वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है, जिसको हिंदी में आप सार्वत्रिक समुच्चय बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि इन तीनों समुच्चयों में, समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी में जितने भी अवयव थे सारे अवयव इसी में मिले, इसीलिए 3 नंबर का जो होगा ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा। बच्चों आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 के सारे सवाल कवर कर लिए हैं। सारे सवाल हम लोगों ने बना लिए। एक बार आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बच्चों हम लोग प्रश्नावली 1.4 के परिचय को लेके अब जल्द ही हमारी वीडियो आ रही है।
प्रश्नावली 1.4 के परिचय वाला, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। और इस वीडियो को भी ये चैप्टर यदि आपके समझ में नहीं आया होगा तो इस चैप्टर को आप एक बार फिर देखेंगे। वीडियो को घुमा फिरा के आप देखते रहिए, वीडियो को भगा भगा के नहीं देखना चाहिए, आप बिल्कुल आराम आराम से इसको देखते रहिए। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और 5-10 दोस्तों में कम से कम शेयर जरूर करिए। और आज इतना ही बच्चों, आज लेता हूं विदा। धन्यवाद।